राधे राधे भक्तजनों। पूर्णिमा का दिन भगवान श्री विष्णु को माता महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आज के दिन माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। अन्न धन के भंडारे भरे रहते हैं और सारी मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, द्वापर युग का समय था। माता यशोदा जी भगवान कृष्ण से बातें कर रही थी। बातों बातों में भगवान कृष्ण से पूछने लगी, कन्हैया, तुम तो सारे संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को कभी विधवा होने का भय न रहे और ना ही उसे निसंतान होने का दुख मिले। भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया, आपने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णमासी के व्रत को जो कोई भी करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है और उसके सौभाग्य की रक्षा होती है। हे मैया, यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को भी बढ़ाता है। मैया यशोदा ने कहा, कृष्ण, इस व्रत को मृत्यु लोक में सबसे पहले किसने किया था, ये भी तो बताओ। भगवान कृष्ण बोले, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नाम के एक राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। दोनों उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। हे मैया, उनके घर में धन धान्य की तो कोई कमी नहीं थी और उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बड़े दुखी रहते थे। एक समय एक बड़े सिद्ध योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ देते और अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करते। रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन वह योगी रूपवती से तो भिक्षा नहीं लेकर गए, अन्य घरों से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक खाने ही बैठे थे, तो धनेश्वर ने योगी को ऐसे करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास गए और बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी कहने लगे, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है, इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को इस बात को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण हम दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते हैं। आप हम पर कृपा करें और हमारे इस दुख का हरण करें। धनेश्वर की बातें सुनकर योगी कहने लगे कि तुम चंडी देवी की आराधना करो। चंडी देवी की आराधना करोगे तो उनकी कृपा से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। धनेश्वर घर आ गए और घर आकर अपनी पत्नी से पूरी बात बताई और वन में चले गए। वहां पर धनेश्वर ने चंडी देवी की उपासना करना शुरू कर दिया और उपवास भी रखने लगा। इस तरह तपस्या करते करते उसे 16 दिन हो गए। तब चंडी देवी ने 16वें दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहा कि उसे पुत्र की प्राप्ति होगी, पर वह केवल 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो उनका पुत्र दीर्घायु हो सकता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, आटे के दीपक बनाएं, भगवान शिव का पूजन करें। पूर्णिमा के दिन 32 दीपक जलाएं। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से कहना, ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर श्री भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा हुई तो वह गर्भवती हो जाएगी। धनेश्वर जब अगले दिन प्रातःकाल उठा तो उसे उस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर एक बहुत सुंदर आम का पका हुआ फल लगा था। तब ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी धनेश्वर पेड़ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। ब्राह्मण देव को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अगर वह फल नहीं तोड़ पाए तो उनकी तपस्या तो विफल ही रह जाएगी, उनकी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। तब उन्होंने विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने का विचार किया और उनसे प्रार्थना करके कहा,
हे गणेश भगवान, आप मुझ पर कृपा करें और इतनी शक्ति दें कि मैं अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूं। जब धनेश्वर ने गणेश भगवान से प्रार्थना की तो गणेश भगवान की कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर भी चढ़ गया और उसने आम के फल को भी तोड़ लिया। धनेश्वर ब्राह्मण अपने घर पर चला गया और जाकर पत्नी को फल दे दिया और कहा, ऋतु स्नान करने के बाद शंकर भगवान का ध्यान करके इसे तुम्हें खा लेना है। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को ग्रहण किया और शंकर भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे कि उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई। उनके बेटे की इस साल मृत्यु जो होनी थी। तब उन्होंने मन में विचार किया, यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे सह नहीं पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में रहे और विद्या का अध्ययन करे। हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए आप उसके साथ चले जाएं। 1 साल के बाद आप इसे वापस ले आना, तब सारा प्रबंध कर देंगे। माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाया और उसके मामा के साथ भेज दिया। उन्होंने मामा ये किसी को भी यह बात नहीं बताई कि यह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना की। अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बारंबार 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूर्ण किया। उधर देवीदास और उसके मामा रात बिताने के लिए एक गांव में रुक गए। वहां पर ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था, जहां पर की बारात रुकी हुई थी। वे दोनों भी वहीं पर ठहरे हुए थे। लड़की ने देवीदास को देखा और उस पर मोहित हो गई। देवीदास से विवाह करने को कहने लगी। तब देवीदास ने अपनी अल्पायु के बारे में उसे बताया और कहने लगा, मेरी आयु तो बहुत कम है। तब लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी गति होगी वही उसकी भी हो जाएगी। इसके बाद देवीदास और उस लड़की का विवाह हो गया। दोनों भोजन करते हैं। सुबह देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक कमल का फूल देते हैं और कहते हैं, मेरा जन्म मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। और यह भी कहा, जिस समय जिस दिन उनके प्राणों का अंत होगा सभी फूल मुरझा जाएंगे और यदि फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। कुछ समय बीता तो काल से प्रेरित एक सांप रात के समय उसे डसने वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन कक्ष का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विफल होने लगा, पर व्रत के प्रभाव से वह सांप उसे काट नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णमासी का व्रत जो करती थी। थोड़ी देर के बाद स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर जी वहीं से गुजर रहे थे। जब पार्वती देवी ने बेहोश दशा में देवीदास को देखा तो भगवान शंकर से प्रार्थना करके बोली, हे महादेव, इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत बारंबार किया है, अतः हमें इसे प्राणदान देना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की बातें मानी और उस बालक को प्राणदान दिया। व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर उठकर बैठ गया। उधर देवीदास की पत्नी अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा उसके द्वारा लगाई गई पुष्प वाटिका में फूल पत्ते सूख गए हैं तो वो बहुत चिंतित हुई। उसे लगा कि उसके पति के प्राण संकट में हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब वही पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई, उसमें फूल खिलने लगे, तो वह समझ गई कि उसके पति जीवित हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढने के लिए जाइए और उन्हें वापस लेकर आइए। इधर देवीदास का 16वां वर्ष समाप्त हो गया था। वह अपने मामा के साथ काशी से वापस लौटने लगा। उधर उसकी पत्नी के पिता भी उसे ढूंढने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे। उसी समय देवीदास अपने मामा के साथ वहां पर पहुंच गए। देवीदास को जीवित देखकर उसके ससुर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ अपने दामाद को घर में बुलाया। देवीदास की पत्नी ने अपने पति को देखा तो पहचान गई और प्रसन्न होकर बोली,
यही मेरे पति हैं, ये तो वही हैं जो उस रात मेरे साथ विवाह करके प्रातःकाल मुझे संकेत देकर गए थे। तब नगर के सभी लोगों ने भी युवक को ध्यान से देखा और निश्चय किया कि वास्तव में इसी युवक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। सभी लोगों ने भगवान का धन्यवाद दिया और उस अद्भुत घटना से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों के बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से विदा हुआ और अपने घर की ओर चला। उसके ससुर ने अपनी पुत्री दामाद को बहुत सा धन दिया, वस्त्र, उपहार, नौकर चाकर, हाथी घोड़े देकर विदा कर दिया। जब देवीदास गांव के पास पहुंचा तो कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और दौड़कर उसके माता पिता को समाचार देने लगे कि आपका बेटा देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ वापस आ रहा है। यह समाचार सुनकर उसके माता पिता को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो यही भय था कि उनका पुत्र 16 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हो जाएगा। लेकिन जब कई लोगों ने आकर ये बात बार बार कही तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनका बेटा सचमुच में ही आ रहा है। कुछ समय के बाद ही देवीदास अपने माता पिता के सामने पहुंच गया। उसने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता पिता की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने देवीदास और उसकी पत्नी को अपने हृदय से लगा लिया। उसी समय धनेश्वर ब्राह्मण और उनकी पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। जिस पुत्र को उन्होंने मृत्यु के भय से दूर भेजा था, वही पुत्र आज जीवित अवस्था में अपनी पत्नी के साथ उनके सामने खड़ा था। यह सब देखकर धनेश्वर ने भगवान शिव और माता भगवती का बारंबार स्मरण किया और उनका धन्यवाद दिया। अपने पुत्र और पुत्रवधू के घर लौटने की खुशी में धनेश्वर ने एक बड़ा उत्सव कराया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा भी दी और प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं, हे माता, जिस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया और उस व्रत के प्रभाव से उसे संतान की प्राप्ति हुई, उसके पुत्र देवीदास के जीवन पर जो संकट था वो भी टल गया। इसी प्रकार जो स्त्रियां श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करती हैं, वे सुख सौभाग्य की प्राप्ति करती हैं और भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत संतान, सौभाग्य और मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करते हुए पूर्णिमा व्रत का पालन करते हैं, भगवान उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा को सुनाई गई 32 पूर्णिमा की यह पावन कथा समाप्त होती है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे प्यारे भक्तजनों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान की एक बहुत सुंदर लीला। राजस्थान की पावन धरती पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। कहा जाता है लगभग 550 वर्ष पहले गोवर्धन पर्वत से भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ था, वही आज श्रीनाथ जी के नाम से भक्तों के द्वारा पूजा जाता है। वास्तव में वे स्वयं गोवर्धन नाथ जी हैं। श्रीनाथ जी का स्वरूप देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। उनका एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, दूसरा हाथ कमर पर रखा हुआ है। भगवान का यह बाल सुलभ, मनमोहक और अत्यंत दिव्य स्वरूप अपने भक्तों को सहज ही अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन भक्तजनों, श्रीनाथ जी की इस पावन नगरी में केवल उनका ही अद्भुत स्वरूप नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़ी अनेक ऐसी लीलाएं भी हैं जो ये समझाती हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के आगे किस प्रकार स्वयं को समर्पित कर देते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में ठाकुर जी के बिल्कुल पास एक बहुत छोटा सा बाल गोपाल का स्वरूप भी विराजमान रहता है। उस स्वरूप का आकार लगभग अंगूठे जितना बताया जाता है। इन प्यारे से बाल स्वरूप को नवनीत प्रिया जी कहा जाता है। नवनीत प्रिया नाम में ही भगवान के प्रेम का रहस्य छिपा है। नवनीत अर्थात मक्खन और प्रिय अर्थात जिसे वह बहुत प्रिय हो, अर्थात वह बाल गोपाल जिन्हें मक्खन बहुत प्रिय है। भक्तजनों, जिस प्रकार घर में कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ रसोई तक चला जाता है और अपनी पसंद की चीज बनने का इंतजार करता है, उसी भाव से इस मंदिर में
नवनीत प्रिया जी को भोग की सेवा के लिए रसोई में ले जाया जाता है। उनका सिंहासन मंदिर से रसोई तक ले जाया जाता है और जैसे जैसे भगवान के लिए अलग अलग पकवान तैयार होते रहते हैं, वैसे वैसे ठाकुर जी के सामने प्रेम से उन्हें सजाया जाता है। भोग लगाने की भी एक विशेष व्यवस्था है। सबसे पहले मीठे पकवान रखे जाते हैं, फिर नमकीन पदार्थ रखे जाते हैं, दाल चावल और उसके बाद रोटी आदि का क्रम आता है। मंदिर की सेवा में भोग केवल एक छोटी सी थाली में रख देना ही सब कुछ नहीं होता। जिस बड़ी सी कढ़ाई में भोजन तैयार किया जाता है, कई बार तो वही कढ़ाई ठाकुर जी के सामने रख देते हैं और एक पात्र भी रख देते हैं। भाव ये होता है, हे ठाकुर जी, सब आप ही का है। आपको जो पसंद हो, जितना पसंद हो, अपनी इच्छा से ग्रहण कर लीजिए। भक्तजनों, भगवान के साथ ऐसा अपनापन ही तो भक्ति की सबसे सुंदर पहचान होता है। लेकिन एक दिन इसी भोग सेवा में पुजारी जी से एक गलती भी हो गई। उस दिन भोग सजाते समय जो क्रम होना चाहिए वो बदल गया। मिठाई और खीर को सबसे आगे रखने की बजाय पुजारी जी ने सबसे पीछे रख दिया और सबसे आगे रख दी कढ़ी की कढ़ाई, उसके पीछे चावल और मिठाई को चावल के भी पीछे रख दिया। जब भोग की सारी व्यवस्था पूरी हो गई, रसोई का द्वार बंद कर दिया गया। ठाकुर जी को भोग ग्रहण करने के लिए लगभग 45 मिनट का समय लगता है। पुजारी जी तो वहां से चले गए और धीरे धीरे समय बीतता रहा। 45 मिनट बाद पुजारी जी जब वापस आए और उन्होंने रसोई का दरवाजा खोला और जैसे ही उनकी नज़र ठाकुर जी के सिंहासन पर पड़ी, उनके तो होश ही उड़ गए। ठाकुर जी तो वहां थे ही नहीं। पुजारी जी घबरा गए, इधर उधर देखा और बोले, अरे ठाकुर जी कहाँ चले गए हैं? अभी तो यहीं पर विराजमान किया था। धीरे धीरे पूरे मंदिर में बात फैल गई। लोग इकट्ठा होने लगे। हर किसी के मन में यही प्रश्न था, आखिर ठाकुर जी गए तो गए कहाँ? तब किसी भक्त ने कहा, ठाकुर जी का स्वरूप तो बहुत छोटा है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बर्तन में ही चले गए हों। एक बार सभी बर्तनों को जरा ध्यान से देखिए। अब एक एक करके सारे बर्तनों को देखा जाने लगा। जब सामने रखी कढ़ी की कढ़ाई को छाना गया तो उसमें से ठाकुर जी का वो छोटा सा स्वरूप मिल ही गया। भक्तजनों, यह दृश्य देखकर तो पुजारी जी हंसने लगे। बड़े प्रेम से बोले, अरे हमारे लाल जी को कढ़ी इतनी पसंद आ गई कि सीधे कढ़ी में ही जा बैठे हैं। लगता है आज कढ़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। ठाकुर जी खुद ही उसमें कूद पड़े। बस पुजारी जी ने तो मान लिया कि ठाकुर जी को कढ़ी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सोचा, जब लाल जी को कढ़ी इतनी पसंद आ ही गई है तो अब रोज इन्हें कढ़ी का भोग लगाएंगे। उस दिन के बाद से कई दिनों तक ठाकुर जी के भोग में नियमित रूप से कढ़ी रखने लगे। कोई त्योहार हो, विशेष अवसर हो या साधारण दिन हो, कढ़ी का भोग ठाकुर जी के सामने जरूर रखा जाता। 10 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। लेकिन भक्तजनों, भगवान की लीला तो बड़ी न्यारी होती है। जिस बात को पुजारी जी भगवान की पसंद समझ रहे थे, उसके पीछे तो कोई और ही रहस्य था। एक रात पुजारी जी को स्वप्न में ठाकुर जी ने दर्शन दिए। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी जी तो हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, महाराज इतने उदास क्यों हो? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? ठाकुर जी बोले, तुम मुझे रोज कढ़ी का भोग क्यों लगाते हो? पुजारी जी ने कहा, महाराज आप तो उस दिन स्वयं कढ़ी की कढ़ाई में गिर गए। हमने सोचा आपको कढ़ी बहुत पसंद आई है, इसी कारण रोज आपके लिए कढ़ी बना रहे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रेम से बोले, नहीं पंडित जी, मैं कढ़ी खाने नहीं गया था। पुजारी जी बड़े ध्यान से भगवान की बातें सुन रहे थे। कढ़ी खाने नहीं गए थे तो फिर कढ़ी के बर्तन में क्या कर रहे थे? तब भगवान ने कहा, उस दिन तुम लोगों ने भोग का क्रम ही बदल दिया। खीर और मिठाई तो सबसे पीछे रख दी और कढ़ी रख दी सबसे आगे। मैं तो खीर खाने जा रहा था, खीर खाने भागा, रास्ते में कढ़ी सामने आ गई और मैं उसी में जा गिरा। तुमने समझ लिया मुझे कढ़ी बहुत पसंद है। अब तुम लगातार कई दिन से कढ़ी खिला रहे हो, पर मुझे तो खीर खानी है। पुजारी जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। हाथ जोड़कर बोले, ठाकुर जी बड़ी भूल हो गई। मैंने आपकी इच्छा समझे बिना ही अपनी समझ से निर्णय कर दिया। अब आप मुझे क्षमा करो। भक्तजनों, इस छोटी सी लीला में भी ठाकुर जी ने भक्तों को एक बहुत बड़ी बात समझा दी। भगवान को क्या प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है, केवल बाहरी संकेत देखकर तय नहीं कर सकते। भगवान तो भक्त के भाव को जानते हैं। यदि आपके घर में भी ठाकुर जी विराजमान हैं, तो उन्हें केवल एक मूर्ति समझकर पूजा मत करना, उन्हें अपना परिवार का सदस्य मान लेना। भोजन बनाना तो प्रेम से कहना, ठाकुर जी आज आपके लिए बनाया है, कृपया करके स्वीकार कर लो। जब उन्हें सजाओ तो ऐसा भाव रखना
जैसे घर के छोटे से बालक को सजा रहे हों। दीपक जलाओ तो केवल नियम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हृदय से कहना, ठाकुर जी, मेरे जीवन में भी अपने प्रेम का प्रकाश भर दो। भोग लगाओ तो ये मत सोचना कि आपके पास कितना बड़ा पकवान है। अरे, आज तो मैंने भगवान को लड्डू का भोग लगाया। सोचिए कि आपके हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम है, क्योंकि भगवान को आपकी थाली की कीमत नहीं देखनी, आपके भाव की कीमत देखनी है। आपके पास 56 भोग नहीं, कोई बात नहीं। प्रेम से बनाई एक रोटी है तो वो भी ठाकुर जी के लिए पर्याप्त है। यदि कुछ बनाने की भी सामर्थ्य नहीं, तो प्रेम से एक गिलास जल ही अर्पित कर दो, और उस जल के साथ अपना हृदय भी भगवान को अर्पित कर दो। क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं उस प्रेम के बंधन में बंध ही जाते हैं। कभी श्रीनाथ जी बनकर अपने भक्त की भूल सुधारने लगते हैं, कभी अपने भक्त को विराट और दिव्य स्वरूप दिखाकर विश्वास दिलाते हैं, मैं तुम्हारे प्रेम से दूर नहीं, जिस भाव से पुकारोगे उसी भाव में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हे ठाकुर जी, हमारे पास भले ही बड़े बड़े भोग ना हो, लेकिन आपके लिए हमारे हृदय में प्रेम की कोई कमी नहीं है। बस हमारी पूजा में कभी दिखावा ना हो, सेवा में स्वार्थ ना हो, भोग में केवल भोजन ना हो, बल्कि उसमें आपका प्रेम हो, और हमारी भक्ति में केवल शब्द ना हो, बल्कि सच्ची भावना हो, ऐसी ही हम पर कृपा करना। भक्तजनों, जिस दिन हमारे हृदय में ऐसा निष्कपट प्रेम आ गया ना, उस दिन शायद हमें भी अनुभव होने लगेगा कि हमारे ठाकुर जी केवल मंदिर के सिंहासन पर नहीं बैठे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं, हमारे दिल में हैं, और हमारी हर सच्ची पुकार को सुन रहे हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और हाँ, केवल ऐसे मत जाइएगा, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिखकर जाइएगा, और इस कहानी को शेयर भी कीजिएगा।